Alright, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics, and transfer talks. And you know what? Football हर साल, हर decade change हो रहा है, होता आया है और आगे भी होगा. 2010 से पहले वाले decade में, 2000 वाले decade में, the football was a bit different. एंड अभी जो लास्ट डिकेड ये पास हुआ है 2010 के बाद वाला, इसमें फुटबॉल हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट. तो विद टाइम कुछ मैनेजर्स ऐसे थे दैट दे रियलाइज कि दिस फुटबॉल नीड्स टू बी चेंज्ड, that the way of approaching the game needs to be changed. जैसे Jurgen Klopp, one of the managers who realized it first. Pep Guardiola, definitely. लोग उसको कहते हैं कि इतना अच्छा मैनेजर नहीं because पैसा बट नहीं यार, ही इज़ अ वेरी गुड टैक्टिशियन ऐसे देखा जाए तो दीज वर अ फ्यू पीपल हु रियलाइज्ड कि दिस मॉडर्न फुटबॉल नीड्स अ बिट ऑफ अ चेंज बिकॉज फिजिकलिटी इज समहाउ क्रीपिंग इनसाइड इनटू द टैक्टिक्स. मसल पावर थोड़ा बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं, रनिंग ज़्यादा हो रही है पिच पे, तो थिंग्स लाइक दैट. तो क्लॉप फ्रॉम डॉर्टमुंड टू क्लॉप एट लिवरपूल राइट नाउ क्या चेंज लाया? You see, एक आप सबको पता है, the kind of counter pressing system, the gegen pressing system in which every player will be running, every player will be covering the position, high press होगा, high intensity होगी and 90 मिनट तक frantic pace पे मैच खेला जाएगा. क्विक टचेस होंगे, बॉल बहुत तेजी से पास होगी, डायरेक्ट भी बॉल पास करेंगे, हम पोजीशन रखेंगे, स्टिल वी वुड बी पेनिट्रेटिव. एंड अगर ये सही एग्जांपल नहीं है फुटबॉल के चेंज होने का, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज द बार्सिलोना अंडर पेप गार्डियोला एंड देन बायर्न म्यूनिख. एंड देन आप सिटी को देखो तो पेप गार्डियोला ने उस टिकी टका के फॉर्मेट को कैसे चेंज करके एंड हाई काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी पे खिला रहा है. एंड मैन सिटी का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? बिकॉज दे आर राइट नाउ प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल्स. Nowadays it's not only about the control, not only about the position, passing from left to right, passing it back to the keeper, passing it between your defenders. It's much more about the directness, the chaotic electricity in the middle, ठीक है, the intensity of the passes, the one touch passes. And when you club this, जब इसको आप जोड़ देते हो थोड़ी सी मसल पावर के साथ, थोड़ी सी फिजिकलिटी के साथ, you get the best of the best teams because you're doing the technical things that are required to do, the crisp passes, ठीक है, one touch give goes, वो सब कर रहे हो, साथ में you have that muscle power. वो क्यों? Because you have to retrieve the ball back as well, you have to have that intensity, stamina, pressing करते रहना है पूरे टाइम. You know, ये करने से फायदा क्या होगा? Opponents they'll be like, यार इतना ज़्यादा हम प्रेस हो रहे हैं, वी विल लूज द पोजीशन, वो उनसे गलतियां होंगी. तो इट्स वेरी क्लियर टू से दैट बायर्न डिड द मोस्ट फैंटास्टिक जॉब बिकॉज हांसी फ्लिक व्हेन ही केम, ही एंड हांसी फ्लिक वाज द डिसाइपल ऑफ वॉकिम लो. जब जर्मनी को वो मैनेज कर रहा था, ही वाज हिज असिस्टेंट, तो ही हैज लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम. एंड व्हेन ही गॉट अपॉइंटेड, उसने थोड़ा सा टाइम लिया बस टू गेट अलोंग इनटू द बुंदेसलीगा, बट देन from that moment he found his best pick. बायर्न के प्लेयर्स में क्या फाड़ चेंज आया, फिजिकलिटी कितनी इंप्रूव हुई, एंड हमने देखा है कि गोरेट्स्का जस्ट बिकेम इनटू अ मॉन्स्टर. क्विकनेस आई, हर चीज में इंप्रूवमेंट हुआ. एंड द वे दे वन द सेक्सटपल, मैं तो कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ दिस डिकेड बायर्न म्यूनिख डेफिनेटली है. एंड फ्रॉम देयर टू लिवरपूल्स, यू नो, दैट चैलेंज ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग, द वे दे वन द प्रीमियर लीग एंड दैट कॉर्नर टेकन क्विकली, यू नो, फोकस, इंटेंसिटी, एकदम 90 मिनट तक यू हैव टू डू अ जॉब, यू आर डूइंग इट. ठीक है, आप कामनेस नहीं रखते हो अपने पास, यू नो, कामनेस तो मतलब एक सेकेंडरी इशू हो गया यार. अब यू हैव टू बी रिलेंटलेस, ठीक है, तो डायरेक्टनेस और ज्यादा होती है. तो दीज आर द क्लब्स दैट हैव ओवरटेकन बार्सिलोना एंड मैड्रिड इन द रीसेंट टाइम्स टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. एंड जो टैक्टिकल चेंजेस हुए हैं इन द पास्ट लास्ट डिकेड एंड मोर सो इन द पास्ट 5 years, दैट हैज बीन अ लॉट. आई मीन पहले का अगर फुटबॉल देखा जाए, यू नो, द मेजर चेंजेस, द मेजर डिफरेंस वाज इनटू द स्टाइल ऑफ पेप गार्डियोलास बार्सिलोना, मैन मोरिनोज रियल मैड्रिड, इंटर. तो यही बेसिक डिफरेंस, दो एक डिफरेंस थे, एक अटैकिंग टीम, एक थोड़ा डिफेंसिव टीम. आप बेसिकली यही दो डिफरेंस निकाल सकते थे. बट अभी इफ यू लुक एट द क्लब्स, देयर आर सो मच वेरिएशन ऑफ दिस मॉडर्न काइंड ऑफ फुटबॉल, दिस हाई इंटेंसिटी काइंड ऑफ फुटबॉल. एंड वो पहले का टिकी टका वाला टाइम व्हेन बार्सा रूल्ड द वर्ल्ड. हाँ ठीक है, उन्होंने रूल किया, स्पेन रूल्ड अस, फाइन, बहुत फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे बहुत अच्छा दबदबा बनाया उन्होंने. एंड देन नाउ इट इज एक्सटेंड. You cannot play that way. You cannot do that because उसके काउंटर करने के लिए आप अंकिस की वो बायर्न म्यूनिख टीम थी जो 2013 की, they defeated बार्सा 7-0. You know, मुझे लगता है कि वहाँ से वो टिकी टका का भाई खत्म होना स्टार्ट हो चुका था. अब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. एंड अब ये चेंज हो चुका है थोड़ा सा गेगन प्रेसिंग के स्टाइल में, वेयर द कोचेस मूव द प्लेयर इन डिफरेंट पैटर्न, ठीक है. एंड डिफेंस हम प्रोग्रेस करते हैं तो दे मिडफील्ड में अगर हमें न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी चाहिए होती है तो डिफेंडर एक आगे बढ़ जाता है, जैसे उपमेकानो, जूल्स कुंडे करते हैं. एंड कभी अब बॉल अगर फॉरवर्ड है तो हमारे अटैकर्स में से एक ना एक बंदा ड्रॉप करता है, जैसे मेसी, हैरी केन, फिर्मिनो, ये लोग करते हैं. तो एवरी टाइम इट्स अबाउट द न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी एंड आप कितने बंदों को उस एरिया में इकट्ठा कर सकते हो एंड हाउ क्विक आर यू टू सेंड देम इनटू अटैक, कितनी जल्दी आप ट्रांजिशन करते
करते हो, इसका सबसे सिंपल नेम है ट्रांजिशन करना। डिफेंस से बॉल पास किया मिडफील्ड में, मिडफील्ड से बॉल पास किया फॉरवर्ड, एंड ट्रांजिशन कितना क्विकली हुआ, एंड देन यू विल अटैक। अगर आप स्लो पेस फुटबॉल खेलो, एंड जैसे देखा हमने यार यूवेंटस जैसा भी खेली है, दे वर प्लेइंग वेरी स्लो फुटबॉल। बारसा भी ऐसे ही खेल रही है आजकल भी। बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग विदाउट द बॉल। आप अपना टैक्टिकल सेटअप कैसे रख के यू आर वर्किंग विदाउट द बॉल। जब आपके पास पोजीशन नहीं है तब कैसे आप सेटअप होते हो, कितना सॉलिड घेर के खड़े रहते हो, स्प्रेड विथ कितनी देते हो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, और सेंट्रल ऑफ द पार्क कितने मेन प्रोवाइड करते हो, ओपोनेंट्स को कितना अलाउ करते हो कि वो आपके सामने इन द फ्रंट ऑफ द डी वर्क करें। यू नो व्हेन दे अटैक यू, एंड दे विल डेफिनेटली, सामने वाली टीम भी खेलेगी, तो व्हेन दे अटैक हाउ मच आर यू गोइंग टू मैन मार्क देम, कितना प्रेस कर रहा है एक इंडिविजुअल बंदा। अगर एक इंडिविजुअल बंदा प्रेस कर रहा है तो उसकी जगह का एक होल क्रिएट होगा, यू नो, एंड दैट गाय विल पास टू समबडी एल्स, एंड देन दूसरा बंदा उसको प्रेस करेगा, फिर उसकी जगह का दूसरा होल क्रिएट होगा। यू नो होल्स लाइक दीज क्रिएट ओपनिंग, एंड ऐसे ही हमने देखा था जो बारसा गोल कंसीड कर रही है आजकल लेटली, इट्स बिकॉज दे आर लीविंग टू मच गैप बिटवीन द डिफेंडर्स, बिटवीन द मिडफील्डर्स एंड द डिफेंसिव लाइन। एंड सिर्फ ये बारसा की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज बायर्न म्यूनिख हैव डिफीटेड मोस्ट ऑफ द टीम्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड उनका प्लेइंग स्टाइल ऑपरेट बिटवीन द स्पेसेस ये बहुत ज्यादा होता है। थॉमस मुलर, जो रॉम डॉयटर का नाम है, अलेक्जेंड्रो पापी गोमेज, दीज काइंड ऑफ प्लेयर दे नो हाउ टू ऑपरेट बिटवीन द स्पेसेस, एंड ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड कोचेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज दे हैव नाउ दीज काइंड ऑफ प्लेयर जो कि ऐसा गेम खेल सकते हैं। तो एक थोड़ी सी बात है, एक यू नो यू हैव सीन इन द ड्रॉपिंग ऑफ नंबर 10 रोल्स दीज डेज, बिकॉज अब मिडफील्डर्स वो 10 वाले नंबर के नहीं होकर के, यू नो, दे आर टर्निंग देमसेल्व्स इनटू अ कंप्लीट मिडफील्डर्स, बिकॉज अगर आप वो हो तो देन यू विल बी एबल टू डू द अटैक, यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द डिफेंस, एंड यू नो एक बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ प्लेयर, जैसे कि गुंडोगन, जैसे कि फ्रेंकी डियोंग, निको बरेला काइंड ऑफ प्लेयर्स, यू नो। तो इट्स सोनली नॉट द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द नंबर 10 इन द वर्ल्ड, बट वन ऑफ द रीजंस। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी इस मॉडर्न फुटबॉल के आपको कई वेरिएशन दिख जाएंगे, जैसे मैनचेस्टर सिटीज की 17 अनबीटन रन चल रही है प्रीमियर लीग में, एक स्टाइल वो है, बायर्न म्यूनिख हांसी फ्लिक का एक स्टाइल वो है, गैस्परिनी की अटलांटा एक स्टाइल वो है, लीड्स यूनाइटेड बिएल्सा की वो भी अलग टीम है। यू नो दे आर प्लेइंग सच at a frantic pace, attack, and yes, attack is the best form of defense. And हाँ एक स्टार्ट है यहाँ पे, जो in the last decade जो टॉप 5 लीग्स हैं उनमें से 50 टाइटल में से 32 टाइटल वो won by 5 clubs, यूवेंटस, बायर्न, बारसा, पीएसजी एंड सिटी, because these were the team who were playing the best football in that time. And अभी जो most suffering teams हैं वो कौन सी teams हैं who haven't adapted to the modern way of football? इनमें सबसे पहले मैड्रिड, बारसा, एंड फिर डेफिनेटली मैन यूनाइटेड एंड आर्सेनल, इन सब टीमों का मैं नाम लेना चाहूँगा who are still living in the past, you know, playing their style, their DNA. सबसे पहले बारसा का नाम आता है, बारसा DNA कहते हैं। नहीं, you should put an end to it. You know, football is changing and you should change with it. बाकी सारी टीमें ये चीज़ कर चुकी हैं या कर रही हैं, ठीक है। आरबी लाइप्जिग, look at them, the way they play. पोर्टो ने हमें दिखाया कि how the game should be played, ठीक है। सेविया are doing that. लोपेटेगुई, ठीक है, इतना फैंटास्टिक मैनेजर, यू नो द वे दे ही इज प्लेइंग। तुम पोचेटिनो को देखो उस मैच में अगेंस्ट बारसा, ही डिड द सेम थिंग। एंड एटलेटिको मैड्रिड को हम कैसे भूल सकते हैं, बीइंग अ डिफेंस ओरिएंटेड टीम, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड, ठीक, गोल्स कंसीड नहीं करते, स्टिल दे आर डूइंग अ टेरिफिक जॉब। पूरी टीम को आगे पुश करते हैं, क्विक इंटरचेंज ऑफ पासेस होते हैं, सोरेस वो नंबर 9 वाले रन मारता है, जो फिलिक्स, एंजेल कोरेया इस राइट हैंड साइड से, सॉल, मार्कस लोरेटी, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स प्रोवाइड द विड्थ, पिच फाड़ते हैं, स्पेस की यूटिलाइज करते हैं, और यू नो दे डोंट, कम से कम पोजीशन होने के बाद भी दे स्कोर द गोल्स, और डिफेंस भाई तो उनका है ही फाड़। सो लेट्स टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट हाउ यू कैन काउंटर दिस अप्रोच। मतलब अगर सामने वाली टीम है वो इस तरीके से खेली है, न्यू मॉडर्न वे ऑफ फुटबॉल कह देते हैं उसको, ठीक है, तो हाउ वुड यू प्ले अगेंस्ट देम? जस्ट अज्यूम कि आप अभी मैड्रिड हो, या जस्ट अज्यूम कि आप यूवेंटस हो, बारसा हो, या मैन यूनाइटेड हो, दीज काइंड ऑफ टीम जो कि ये इससे सफर करती है इंटेंसिटी वाले गेम से। हाउ वुड यू अप्रोच दैट गेम? पहले तो मुझे लगता है कि अगर मैं बारसा का रेफरेंस दूं तो what Koeman thinks why he chooses Busquets is because he thinks कि अगर वो इतना हाई इंटेंसिटी पे खेल रहे हैं तो अगर हम गेम स्लो कर दें तो मे बी हम उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप कर दें एंड हम जीत सकते हैं गेम, या मे बी वी कैन क्रिएट समथिंग। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक सो ही ऑलवेज एंड ऑलवेज गोज विद Busquets, नॉट पैनिक। तो वो बिकॉज Busquets इज अ स्लो प्लेयर, तो वो गेम स्लो करता है। एंड आई थिंक सो कहीं ना कहीं में लगता है कि अगर हम इस पेस को स्लो कर देंगे तो इट वुड बी इन फेवर ऑफ अस, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू नो व्हाट, स्लो हम खुद हो रहे हैं, ओपोनेंट सेटली बैठ रहा है, बिकॉज उसको पता है अगर हम स्लो हैं तो हम स्लो पासेस करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, ओपोनेंट्स, अगर आप थोड़ी सी गलती करोगे, स्लो पोजीशन में पेस फुटबॉल खेल रहे हो, आपसे गलती होनी है, एक मिसप्लेस पास होगा, ओपोनेंट्स अपनी उस कुत्तों वाली पेस से तुम पे अटैक करेगा, तुम क्योंकि स्लो खड़े हो, मोमेंटम तो वापस है नहीं, एंड तुम उसको इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक सो प्लेइंग स्लो फुटबॉल इज नॉट द वे टू डू इट। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इफ द ओपोनेंट्स आर प्रेसिंग यू वे टू मच, एंड आपका सबसे बेस्ट मोमेंट उनको डिफेंड करने का तब होता है
अपोनेंट की टीम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कब होती है? जब दे आर अटैकिंग। अगर आपके सेंटर ऑफ द पार्क में ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनके अटैक को डिसरप्ट कर दें, प्लेयर्स लाइक फैबिनो जो कि टैकल मार सके, कैसेमेरो जैसे प्लेयर जो कि टेक्निकल फाउल कर दे, फर्नांडिनो जैसे प्लेयर जो कि पुल डाउन कर दें, स्टिल गेट अवे विद इट, इस काइंड ऑफ प्लेयर होने से उनका अटैक हम ब्रेक डाउन करेंगे, बॉल रिटेन करेंगे, एंड उनकी टीम का पूरा फॉरवर्ड मोमेंटम होगा पुश करने का, एंड देयर वी कैन ब्रेक। तो काउंटर अटैक से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। एक और आइडिया है मेरे पास, हम लॉन्ग बॉल से ब्रेक कर सकते हैं, सरप्राइज द ओपोनेंट्स, स्लो इंटरचेंज ऑफ पासेस आप खेलते हो बिटवीन योर मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स, एंड देन अचानक से मेक अ रन थ्रू द विंगर्स एंड सरप्राइज करो उन्हें लॉन्ग बॉल से, बिकॉज वो अगर प्रेस हाई कर रहे हैं तो उनकी बैक लाइन भी होगी बहुत आगे प्रेस्ड होगी, तो हम वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एरिया, एंड हर कीपर मैनुअल नोयर नहीं होता, ही वोंट बी pushing himself so forward. So there is the moment where we can hurt them. And one of the other ways is to shift momentum quickly. आप कितना तेज ट्रांजिशन कर सकते हो फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गोलकीपर डायरेक्टली बॉल आगे फॉरवर्ड्स को प्रोवाइड करता है, साला, फर्मिनो, माने, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स दे स्कोर गोल्स लाइक दिस, मैन सिटी पे हमने देखा। तो आप कितने जल्दी ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वे यू कैन बीट सच हाई प्रेसिंग गेम स्टाइल ऑफ द ओपोनेंट्स। एंड जब आप ये करने लग जाओगे, आप इतना एनालाइज कर लोगे उनका गेम, आप इतने वेल अडेप्ट हो जाओगे ये चीज काउंटर करने में, पता चलेगा नहीं कि यू विल टर्न योरसेल्फ इनटू वन ऑफ दोज टीम्स। तो अब यहाँ पे आप वो टीम हो जाओगे जो हाई काउंटर प्रेसिंग गेम खेलता है, जस्ट बिकॉज यू आर काउंटरिंग देयर स्टाइल सो मच। तो देखो, ये कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, सेट सोल्यूशन नहीं है कि ये ऐसा करोगे तो यू वुड डू गुड, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इन थ्योरी कहना अलग होता है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना अलग होता है, बट यस दे आर प्रोफेशनल्स, दे हैव द होल टीम टू चैलेंज द टैक्टिक्स ऑफ द ओपोनेंट्स, दे डू द रिसर्च। तो why not find, I want to see how teams find a solution about this style of play, because वरना ऐसे तो बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, the team who play at a frantic pace, very muscular game, ये तो हमेशा हमेशा जीतेगी। तो अभी मुझे देखना है कि how will teams like बार्सा, आर्सेनल, मैन यूनाइटेड या और भी अदर टीम, यूवेंटस, how will they counter it, because उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है? हाई प्रेस गेम। तो अभी इंप्रूवमेंट चाहिए, और ये ट्रांजिशन अचानक से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आज हम स्लो खेल रहे हैं, कल से हम तेज खेलने लग जाएंगे, नहीं, वी नीड द राइट पर्सनल, हमें सही प्लेयर्स चाहिए उस राइट पोजीशंस पे, अपनी टीम में मैनेजर चाहिए, टैक्टिक्स चाहिए, हर गेम अलग होता है, हर मैच के टैक्टिक्स अलग होते हैं, तो हम एक ऐसा मैनेजर हो जो कि अंडरस्टैंड करे इस स्टाइल ऑफ प्ले को एंड काउंटर कर पाए। सो आई थिंक सो कि ये मेरा व्यू है अबाउट दिस मॉडर्न फुटबॉल, हाउ यू कैन काउंटर इट। डेफिनेटली ये इतना प्रॉपर व्यू नहीं होगा, आप लोगों के पास बहुत डिफरेंट व्यूज़ होंगे, एंड आई वुड लव टू हेयर व्हाट यू वांट टू से। आप पास क्या व्यूज़ हैं, जो मैंने गलत बोला प्लीज़ टेल मी ऑल्सो, मुझे बताओ, ठीक है? गाली मत देना यार, गाली बहुत देते हो तुम लोग यार, हद है। मुझे बताओ कमेंट्स में, एंड अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव द फर्स्ट टाइम। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।